जय श्री श्याम बोलो, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। एक छोटे से गांव में एक मीरा नाम की महिला रहती थी। रात का गहरा अंधेरा था। अमावस्या की रात थी जिसमें बिल्कुल काला बादल हो रखे थे। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस जानवरों की आवाज़ आ रही थी। मीरा ने अपनी कुटिया में एक दीपक जला रखा था। दीपक की लौ में मानो उसी की परछाई डरावनी सी दिखाई दे रही थी। मीरा शांत बैठी थी और अपने पीछे के 15 साल सोच रही थी। मीरा का पति माधव बाहर गया हुआ था। मीरा बहुत रोई, बहुत थकी हुई थी क्योंकि 15 साल से उसे कोई बच्चा नहीं था। वो कहने लगी, 15 साल में मैंने अपने आंसुओं से आपकी सीढ़ियाँ धोई हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया मेरे श्याम। फिर भी मेरा कुछ नहीं किया। आज मैं ये जहर खा के अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दूंगी। उसने जैसे ही शीशी खोली जहर की और पूरी कुटिया में उसकी स्मेल, बदबू फैल गई। जैसे ही वो अपने मुंह के पास ले जाने लगी, उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। वो बहुत रोई, वो नहीं खोलना चाह रही। वो अपने वो दिन याद कर रही कि लोग मुझे कैसे बांझ के ताने देते हैं। मैं आपके मंदिर में दिन रात सेवा करती हूँ, दिन रात जाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। उसने दरवाज़ा खोला, दोबारा दस्तक हुई दरवाजे पे, टक टक टक। उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही खोला तो बाहर एक सावरा बालक खड़ा था। उसने देखा, कौन है, कोई है? मेरा पति तो आने वाले नहीं थे, वो तो दूर के किसी गांव में गए हुए हैं। वो घबराई, लेकिन उसने दोबारा से आवाज़ लगाई, कौन है, कोई है? बाहर से आवाज़ आई, माँ माँ, क्या एक लोटा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। मीरा ने दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने एक सावरा बालक खड़ा है। मीरा उसको देखा और सोचने लगी, देखते ही रह गई। तभी वो बोला, माँ, क्या एक लोटा पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। वो सांवरे बालक की आवाज़ कुछ अजीब सी थी। गंदे कपड़ों में था, लेकिन आंखों में चमक थी। मीरा ने दरवाज़ा खोला। खोलते ही वो सांवरा बालक बोलने लगा, आपके कमरे में बहुत गंदी बदबू आ रही है, मानो किसी जहर की बदबू है। क्या हुआ माँ, कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ। तभी वो नहीं बोलती, वो घबरा जाती है कि इसको मेरा पता चल गया। उसे लगा कि मानो इसने सब कुछ पढ़ लिया हो, मेरे अंदर का सब कुछ पढ़ लिया हो। वो फिर कहने लगा, क्या घर में कुछ भी नहीं है? एक लोटा पानी भी नहीं मिलेगा? तभी उसने एक लोटा कांपते हाथों से पानी दिया। बच्चे ने पानी पिया। सांवरे बालक ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, आपकी 15 साल की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। श्याम तुम्हें ज़रूर मिलेगा, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। आप पहाड़ पे जाइए। उसने उसकी जगह बताई, खाटू श्याम जाइए, उस पहाड़ पे जाइए। मीरा वो दिन याद करने लगती है जैसे ही उसने बताया, जब वो शादी करके माधव के साथ आई थी, कितने सपने लेके आई थी, वो कैसे रह रही थी। 2 साल, 3 साल, 4 साल वो बड़ी खुशी से रह रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा नहीं हुआ तो गांव की महिलाएं उसे बहुत ताने देने लगी। गांव में एक सावित्री काकी रहती थी जो कि अपनी कड़वी जुबान से फेमस थी। वो दिन रात उसको ताने देती थी, बोलती थी, मीरा, तू तो पत्थरों की पूजा करती है, लेकिन तेरी कोख तो पत्थर से भी टाइट है, इसलिए तुझे बच्चे नहीं हुए और कभी होंगे भी ना, जब मान ले पत्थर। और गांव की बाकी महिलाएं भी उसे ताने देती थी। वो दिन याद कर रही थी। तभी वो सावरा बालक कहता है, माँ, तुम्हारी पूरी इच्छा हो जाएंगी, आप चिंता मत करो। आप वहाँ जाओ उस बाबा के पास, वो जड़ी बूटी देंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। वो मीरा चुप रहती है। वो चला जाता है। रात को अगले ही दिन उसके पति आते हैं, माधव, शहर से। तो वो बोलती है कि मुझे है ना, एक सावरा बच्चा हमारे घर आया था और वो मुझे बोल के गया है कि आप वहाँ जाओ पर्वत पे, वहाँ मुझे दवाई मिलेगी और मैं माँ बन सकती हूँ। तभी उसका पति उसके देखता है, यकीन तो नहीं होता, लेकिन उसकी आंखों की चमक देख के उसे लगता है कि हमें जाना चाहिए। वो अपने पति को बताती है कि रात के अंधेरे में वो पानी पी के गया है और वो मुझे बोल के गया है कि आपकी कोख सुननी नहीं रहेगी, सावरा आपकी राह देख रहा है, आप जाओ। वो अपने पति को अपनी सारी बातें बताती है और उसे रास्ता दिखाता है। सावरा उसे रास्ता दिखाता है। उसके पति भी मान लेते हैं, माधव मान लेता है। जब वो सारी बातें उनकी बताती है रात के कि कैसे आया, क्या क्या किया, तो वो मान लेते हैं। चलते चलते सावरे बालक ने उसे एक गुलाब का फूल दिया और कहने लगा,
अब आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी भक्ति पूरी होगी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने वो फूल भी माधव को दिखाया और फिर माधव से कहने लगे मुझे ले चलो वहाँ, क्या पता हमारी सुन्नी गोद भर जाए। सावित्री 35 साल की थी, लेकिन चिंता से वो 60 साल की दिखती थी। चेहरे की झुर्रियाँ उसे बुढ़ापा दिखाने लगी थी। वो निकल गए पहाड़ों में, पैरों में कांटे चुभे, चोट लगी, खून आने लगा, लेकिन वो चलते रहे। चलते चलते थक गए, लेकिन वो फिर भी चलते रहे, क्योंकि सावरे बालक ने उन्हें कहा है। चलते चलते मीरा का पैर फिसला और वो एक खाई में गिरने लगी। तभी माधव चिल्लाया मीरा, और उसका वही सावरा हाथ, वही बच्चे का हाथ कुछ झलक दिखाई और मीरा को ऊपर खींच लिया और फिर मानो उस हवा में कहीं छुप गया। मीरा ने सोचा वो सावरा बालक कोई मामूली बालक नहीं था, कोई नॉर्मल बालक नहीं था, वो जरूर श्याम का ही रूप था, उसको समझ आ जाता है। तभी वहीं पे एक बाबा सामने दिखाई देते हैं, वो वहाँ बैठ जाते हैं। असलियत में तो वो श्याम का रूप ही था। वो देखता है, उसकी नाड़ी देखता है और बोलता है तुम्हारे गर्भ में कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा मन शांत नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले जब तुम्हारा पहला बच्चा गर्भ में ख़त्म हुआ था, उसी टाइम से तुमने आस छोड़ दी थी और तुम परेशान रहने लगी थी। तुम्हारे मन में बहुत डर है, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ भरी हुई है कि मैं माँ नहीं बन सकती, बाकी कुछ नहीं है। तुम्हें मौन व्रत करना है 7 दिन का। उसे कुटिया में बिठाते हैं, 7 दिन तक मौन व्रत करती है, बहुत रोती है, अपनी पूरी जो 15 साल की दिक्कतें थी वो रो रो के निकालती है। उसका मन शांत हो जाता है। 8वें दिन वो बाहर निकलती कुटिया से, उसका चेहरा मानो चंद्रमा की तरह चमक रहा था, शांत सुशील, बहुत ही मन को शांत करके। अब उसके दिल में था कि हाँ मैं माँ बनूंगी। उसने उसको थोड़ी कुछ जड़ी बूटी दी और बोल दिया कि जाओ अब तुम माँ बन जाओगे। वो वापसी गांव में आई। सावित्री काकी उस पर फिर चिल्लाने लगी, बोलने लगी, ताने मारने लगी, अरे बांझ कहाँ से आ रही है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने उसके पैर छू लिए मीरा ने। अब मीरा को 3 महीने के बाद चक्कर आने लगे तो वो गांव में दाई को बुला लाया। सारे मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सावित्री काकी कह रही देखना कुछ नहीं होगा, बीमारी निकलेगी कुछ, इसके कहाँ से बच्चा हो जाएगा, क्योंकि उसे ताने मारने की आदत थी। तभी दाई कहती है कि तेरे घर में है ना किलकारी गूंजने वाली है, हरियाली आने वाली है, मीरा माँ बनने वाली है। माधव बहुत खुश होता है। सारे मोहल्ले की लोगैयाँ जो ताना मारती थी वो भी सोचने लगती हैं और खुश होती हैं और दाई चली जाती है। वो दोनों खुश खुश रहते हैं। मीरा बाहर खिड़की से देखती है, वही सावरा बालक उसे दिखाई देता है और हंसता हुआ उसकी साइड हाथ हिला के गायब हो जाता है। मीरा फिर सोचती है कि ये मेरी तपस्या का फल है, ये मेरी भक्ति का फल है। वो सावरा बालक कोई नॉर्मल नहीं है। एक दिन आंधी तूफान, बारिश का मौसम और मीरा को प्रसव का दर्द। मीरा बहुत परेशान है। माधव को गांव का वैद्य कह रहा है कि मीरा की हालत ठीक नहीं है, जान जा सकती है। माधव घुटनों के बल बाहर बैठ गया और रोने लगा, सावरे को याद करने लगा। तभी घर में गिलकारी गूंजने लगी, आ ऊ बच्चा रोने लगा और बाहर चंदन की खुशबू फैलने लगी। तभी दाई बच्चे को लेके बाहर आई। वो गोल मटोल सांवला बालक जिसमें से चंदन की खुशबू आ रही थी, वो लाके उसने माधव को दिया। माधव ने देखा और गोद में लेते ही उसे फील हुआ कि ये तो सांवरा आ गया मेरे घर में। वो चंदन की खुशबू, उस बच्चे की जैसी चंदन की खुशबू, और वो बहुत खुश हुए बच्चे को लेके। भगवान के घर देर नहीं अंधेर है, अंधेर नहीं देर है, भगवान जरूर सबकी सुनता है। सच्ची भक्ति हमेशा काम आता है। सावित्री काकी ने उसके पैर पकड़ लिए, मीरा मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो काकी, इतना कुछ नहीं होता जैसे आप बोलते थे। तभी वो सावरा बालक आता है और बच्चे पे मोर पंख रखता है और बोलता है इसका ध्यान रखना, तुम जितनी पूजा करते हो भगवान सब देखता है, सारी पूजा पूरी होती है, बस भगवान पे भरोसा रखो, कभी किसी पे लांछन मत लगाओ, बस भगवान पे भरोसा। सच्ची भक्ति हमेशा साथ देती है। मीरा और माधव बच्चे को लेके बहुत खुश होने लगे। जय श्री श्याम, बोलो हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जैसे मीरा की इच्छा पूरी की, ऐसे ही बाबा श्याम सभी भक्तों की इच्छा पूरी करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें। जय श्री